अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 और बुक है इस्लामियात किताबुल फलाह। ठीक है, ये हमारी बुक है किताबुल फलाह इस्लामियात की। इसका जो हमारा बाब है वो बाब नंबर 2, ये ईमानियात और इबादात है। ठीक है, ईमानियात और इबादात है। इसका जो टॉपिक है वो है औकात नमाज और आदाब नमाज। अब इसको हम पहले इसके तदरीसी मकासद की तरफ आते हैं। इसके तदरीसी मकासद क्या हैं? तलबा फ़र्ज़ नमाज़ों के नाम और औक़ात बता सकें, आदाब नमाज अपने अल्फाज में बता सकें। ये है इसके तदरीसी मकासद। अब हम नमाज के बारे में पढ़ते हैं। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर एक दिन में 5 नमाजें अदा करना फ़र्ज है। नमाज के लिए अरबी ज़ुबान में सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसके मानी दुआ और रहमत के हैं। इस्लाम में इससे मुराद पाक साफ होकर क़िबला की तरफ मुँह करके एक मखसूस तरीके के मुताबिक अल्लाह की इबादत करना है। तो नमाज, जब इंसान मुसलमान होता है तो मुसलमान होने के बाद कुछ चीज़ें, कुछ जो लवाज़मात एक मुसलमान के ऊपर आते हैं और उनमें से एक चीज़ नमाज है। यानी कि अरकान इस्लाम में से, अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम, ये चीज़ हर बच्चों को, बड़े को, हर उम्र के तबके के अफराद को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि अरकान इस्लाम कितने हैं। अरकान इस्लाम 5 है। ठीक है, नंबर 1 शहादतैन, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम है वो है नमाज कायम करना, नमाज पढ़ना। 5 वक्त एक मुसलमान के ऊपर नमाज, दिन के अंदर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब, इशा है। इनके फ़राइज़ को, सुन्नतों को नहीं, फ़राइज़ को ना पढ़ने वाला गुनाहगार होता है। और फ़राइज़ का जो एहतमाम करता है तो गोया कि उसने अरकान इस्लाम में से पहला जो रुकन है उसको तस्लीम करके उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। तो अब नमाज के लिए जो अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो सलात के होते हैं। सलात हम कहते हैं, दुरूद सलाम भी हम कहते हैं बात का। ठीक है, सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सलात का मतलब दुआ भी होती है, रहमत भी होता है। इसके जो मानी हैं, इस्तिलाही मानी हैं। अब एक ख़ास तरह की इबादत है जिसमें एक इंसान अपने लिबास को और अपने जिस्म को पाक साफ करके, यानी कि बावजू होकर, फिर एक समत का तयन किया जाता है कि वो समत कहाँ निकले, खाना काबा की तरफ जाके निकले। फिर उसकी तरफ मुँह करके क्या पढ़ी जाती है? नमाज पढ़ी जाती है। औकात नमाज, मुसलमानों पर एक दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। हर नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। तर्जुमा, बेशक नमाज बेशक मोमिनों पर नमाज मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ की गई है। यानी कि जब उस नमाज का वक्त आ जाना है तो फिर वो नमाज फ़र्ज़ है। उसको
पढ़े बगैर कोई चाराकार नहीं है। अब हम देखते हैं कि नमाज की तादाद कितनी है और कौन कौन सी नमाज है, ठीक है, और किस वक्त अदा की जाती है। तो इस बात का भी इल्म होना बच्चों आपको लाजमी है कि जो हम नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज का जो वक्त है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और दूसरी बात उसकी रकतें कितनी हैं इसका भी इल्म होना चाहिए। तो पहली नमाज जो हम दिन में पढ़ते हैं वो है नमाज फज्र। नमाज फजर का वक्त सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से ज़रा पहले तक होता है, यानी कि जब सुबह होती है, जिसको हम सहरी का टाइम भी कह सकते हैं या तहज्जुद का टाइम भी कह सकते हैं। तहज्जुद के टाइम से थोड़ा सा आगे और सूरज के निकलने से थोड़ा सा पहले, ये दौरानिया होता है कि जब हम, यानी कि जब रोशनी नहीं होती, जब अंधेरा होता है, और अंधेरा कुछ इस तरह का होता नहीं है कि बिल्कुल गुप, और उसमें हल्की सी और जो इतनी ज़्यादा नुमाया नहीं होती रोशनी, वो होती है जिसमें इंसान फजर की नमाज अदा करता है। आगे नमाज ज़ोहर का वक़्त सूरज ढलने से असर की नमाज से पहले तक रहता है, यानी कि जब जो सूरज होता है जो बिल्कुल इंसान के सर के ऊपर आ जाता है। सर के ऊपर आने का मतलब ये है कि इंसान और इंसान का जो साया है वो बराबर हो जाते हैं, यानी कि साया ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जब सर पे आ जाता है उसको कहते हैं ये ज़वाल का टाइम है। 3 औकात में नमाज पढ़ना ममनू है, ये बेटा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, 3 वक्त में नमाज पढ़ना ममनू है। उस वक्त जब सूरज तलू हो रहा हो, सूरज की टिकिया है और अभी ऊपर चढ़ रही हो, उस वक्त भी नमाज पढ़ना मना है। और जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाए, जब इंसान का साया जो है वो एक हिसाब से ख़त्म हो जाए, इंसान के बिल्कुल नीचे हो जाए, उस वक्त भी नमाज पढ़ना ममनू है। और एक वो वक़्त जब सूरज गुरूब हो रहा होता है और आफताब अपनी तमाम तमाज़त को अपने साथ लिए हुए उफ़ के उस पार गुरूब हो जाता है, तो उस वक्त भी जब वो लम्हा जब वो गुरूब होने वाला होता है, उस वक्त भी नमाज पढ़ना मना है, क्योंकि जो मगरिब की नमाज होती है सूरज ढलने के बाद की वो नमाज है। तो ये नमाज है जब सूरज थोड़ा सा सर से थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, मगरिब की तरफ होता है, तो वो वक़्त हो जाता है ज़ोहर की नमाज का। फिर उस वक़्त यानी तकरीबन 3 घंटे या 2.5 घंटे के बाद जो नमाज का जो वक्त है वो है असर की नमाज का वक्त है। असर का वक्त नमाज ज़ोहर के ख़त्म होने से लेकर सूरज डूबने से पहले तक बाकी रहता है। बात की समझ लगी, जब सूरज गुरूब होने लगता है उससे पहले पहले जितना भी वक्त होता है नमाज ज़ोहर के अदा करने के बाद, यानी कि तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद असर का वक्त शुरू हो जाता है। सूरज गुरूब होने से लेकर मगरिब की तरफ आसमान की सुर्खी गायब होने तक रहता है। जब आप देखते हैं जब सूरज की जो रोशनी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो आपको महसूस होता है कि हल्की हल्की सी रोशनी भी बाकी है। तो इशा की नमाज उस वक़्त पढ़नी है कि जब ये बिल्कुल रोशनी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, और फिर जो है वो आपकी मगरिब इशा की नमाज उसकी इब्तिदा हो जाती है, और आगे तक वो आप पढ़ सकते हैं। नमाज के अब कुछ आदाब हैं। नमाज पढ़ने के कुछ आदाब हैं। ये आदाब हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। नमाज पढ़ने के आदाब दर्ज झैल हैं। नमाज पढ़ने से पहले पाक साफ होने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। नमाज के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। नमाज पढ़ते वक्त क़िबला रू होना ज़रूरी है। हर नमाज को उसके मुकर्रर करदा वक्त पर अदा करना चाहिए। मर्दों के लिए लाज़िम है कि मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करें। औरतों के लिए औरतों के लिए घर में नमाज पढ़ना बेहतर है, और मस्जिद में भी नमाज पढ़ सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर औरतों का
मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना बड़ा अच्छा अमल तस्वर किया जाता था और औरतें शौक़ के साथ मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने के लिए आती थी। उस वक्त तो दौर था, कुछ छात्र भी नहीं हुआ करते थे, ऐसा ही पहली सफ़ें जो थी वो मर्दों की होती और उसके बाद पीछे सफ़ें जो होती थी वो औरतों की हुआ करती थी। नमाज हमेशा सुकून और इत्मीनान से पढ़नी चाहिए, तेज़ नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज के दौरान इधर उधर नहीं देखना चाहिए, यानी कि जब इंसान नमाज पढ़ रहा होता है तो फिर दाएँ बाएँ ऊपर नीचे ऊपर ज़्यादातर देखना, ये 3 चीज़ों पर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। चौथा पीछे भी नहीं देख सकते हैं। नमाज के दौरान हंसने और बातचीत से भी परहेज करना चाहिए। तो ये था बेटा नमाज के हवाले से कुछ अहम बातें, नमाज के आदाब। अब हम इसके सवालात की तरफ आते हैं। मुख्तसर तरीन जवाबात लिखिए। इस्लाम के दूसरे रुकन का क्या नाम है? नमाज। और अरबी ज़बान में क्या कहते हैं इसको? सलाह। इसको सलाह भी पढ़ सकते हैं और सलात भी पढ़ सकते हैं। नमाज को अरबी ज़बान में क्या कहते हैं? सलाह। ज़्यादा जो बेहतरीन इसकी प्रोनाउंसिएशन है वह है सलाह। ता चूँकि साकिन हो जाता है यहाँ पर। मुसलमानों पर एक दिन में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ठीक है। नमाज पढ़ने के आदाब हमें किसने सिखाए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाह दर्ज अल्फाज के माने लिखें। सलाह का मतलब होता है दुआ और रहमत। किबला का मतलब होता है जानिब, या इसे समत भी कहते हैं। मुकर्रर तायुन, या तय करना। बाजमात जमात के साथ। आगे हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। सलात के मानी डैश हैं, पुकारना, झुकना, दुआ और रहमत। ये दुआ और रहमत। नमाज से मुराद एक डैश तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करना है। एक मखसूस आला आजिज़, एक मखसूस। बेशक मोमिनों पर नमाज डैश वक्तों पर फ़र्द की गई है। तमाम अच्छे मुकर्रर। मर्दों के लिए लाजम है कि डैश में बाजमात नमाज अदा करें। घर, मस्जिद, रिश्तेदारों, मस्जिद में नमाज अदा करें बाजमात।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। सलात के लफ्ज़ मानी है पुकारना, भी पुकारना नहीं है। आपको मैंने क्या बताया था अभी, आप बताएं मुझे, दुआ और रहमत था, तो लिहाजा ये क्या है, फॉल्स। हर मुसलमान मर्द और औरत पर एक दिन में 5 नमाजें पढ़ना फ़र्ज है, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। नमाज के लिए सिर्फ जिस्म का पाक होना ज़रूरी है, सिर्फ जिस्म का नहीं। यहाँ पर देखें, सिर्फ जब हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ जिस्म पाक होती है, या वो जगह जहाँ पर हमने नमाज पढ़नी है वो भी, हाँ वो भी, तो लिहाजा सिर्फ तो नहीं, ये भी गलत है। नमाज पढ़ते वक्त क़िबला रू होना ज़रूरी है, बिल्कुल। नमाज हमेशा सुकून और इत्मीनान से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, लाइन लगाकर हर नमाज को उसके दुरुस्त वक्त से मिलाएं। नमाज फजर का वक्त क्या है? दिन के आखिरी समय, उस वक्त सूरज जब उस वक्त शुरू होता है जब सूरज गुरूब होता है, फूटने से लेकर सूरज निकलने से ज़रा पहले, मगरिब के बाद सूरज ढलने के, तो लिहाजा फूटने से। नमाज ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने से असर की नमाज से पहले तक बाकी रहता है। नमाज असर का वक्त दिन के आखिरी हिस्से में सूरज डूबने से पहले होता है। नमाज मगरिब उस वक्त शुरू होता है जब सूरज गुरूब हो जाता है, और आखिरी इसके साथ नमाज इशा का वक़्त मगरिब के बाद शुरू होता है, सुबह सादक से पहले तक रहता है। अपने उस्ताद की मदद से हर नमाज की फ़र्ज रकतों की तादाद लिखिए, ठीक है। नमाज फजर के कितने फ़र्ज हैं? 2 फ़र्ज हैं। नमाज ज़ोहर के कितने फ़र्ज हैं? नमाज ज़ोहर के 4 फ़र्ज हैं। नमाज असर के कितने फ़र्ज हैं? 4 फ़र्ज हैं। नमाज मगरिब के कितने फ़र्ज हैं? 3 फ़र्ज हैं। और नमाज इशा के कितने फ़र्ज हैं? तो लिहाजा 3 नमाज़ों के 4 फ़र्ज हैं, फजर के 2 फ़र्ज हैं और मगरिब के 3 फ़र्ज हैं। अब लॉन्ग सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, नमाज से क्या मुराद है? नमाज से मुराद पाक, साफ होकर और किबला की
तरफ मुंह करके एक मखसूस तरीका के मुताबिक अल्लाह आला इबादत करना है। ठीक है, नमाज से मुराद पाक साफ होकर और क़िबला की तरफ मुंह करके एक मखसूस तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करना है। नमाज के कोई से पांच आदाब लिखिए। नंबर 1, नमाज पढ़ने से पहले पाक साफ होने के लिए वुज़ू करना ज़रूरी है। नंबर 2, जिस्म लिबास और जगह पाक साफ होना ज़रूरी है। नमाज पढ़ते वक्त किबला होना ज़रूरी है। नंबर 4, हर नमाज को उस के मुकर्रर करदा वक्त पर अदा करना चाहिए। और आखिरी है
नमाज हमेशा सुकून और से पढ़ना चाहिए। तो 5 आदाब हैं बेटा। नमाज पढ़ने से पहले पाक साफ होने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। नमाज के लिए जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना ज़रूरी है। नमाज पढ़ते वक्त किबला रू होना ज़रूरी है। हर नमाज को उसके मुकर्रर करदा वक्त पर अदा करना चाहिए। नमाज हमेशा सुकून और इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। तो ये बेटा हमारा ये चैप्टर है औकात नमाज वाला, ये ख़त्म होता है। अब हमारा चैप्टर है बाब नंबर 100 है, ठीक है। बाब 100 है सीरत तैयबा और टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह ता आगाज़ वही। इसके तदरीसी मकासद की तरफ आते हैं। पहले तलबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी हज़रत खदीजा ने कहा ता आगाज़ वही बता सके। अब हम पढ़ते हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का में ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पेशा तिजारत था। 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तिजारती माल लेकर शाम की तरफ गए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा का ग़ुलाम मैसरा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। सफ़र के दौरान मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तिजारत और दयानतदारी से बहुत मुतासर हुआ। वापस आकर उसने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपकी दयानत और अक्लमंदी के बारे में बताया। तो हज़रत खदीजा जो थी वो बड़ी ही मालदार और ताजिर ख़ातून थी, यानी कि वो तिजारत क्या करती थी, मुख्तलिफ़ लोगों को अपना माल देती और वो उनका माल जो था मुख्तलिफ़ जो है वो मुल्कों में जाकर ख़ुसूसी शाम की तरफ जाकर वो माल जो है वो बेचा करते थे और जो प्रॉफिट जो था उसको तकसीम किया करते थे। तो लिहाजा ये बड़ा कारोबार करती थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने सुना कि मक्का के अंदर एक शख्स है जो बड़े ही ईमानदार हैं, तो बड़े ही दयानतदारी से काम करते हैं। तो लिहाजा इन्होंने अपना माल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थमाया और साथ
निगरानी के तौर पर अपने ग़ुलाम मैसरा को भी भेजा ताकि वो उनकी अमानतदारी देखे। तो जब उन्होंने नबी पाक की अमानतदारी देखी तो वहाँ का सारी बातें नबी पाक को बताईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताईं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत और सच्चाई के हालात सुनकर बहुत मुतासर हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शादी का पैगाम भेजा, यानी कि मुतासर इतनी हो गई कि बल्कि हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामान की एक एक चीज़ को, उसके अंदर अगर कोई खामी है, कोई नक्स है, कोई ऐब है, तो हर चीज़ को खोल खोल कर बयान कर दिया कि मेरी चीज़ के अंदर ये फ़लाँ नक्स है, फ़लाँ खूबी है, ताकि जो गाहक है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो मुतासर हुई और शादी का पैगाम भेज दिया। और हालांकि उम्र के अंदर फ़र्क था। कितना फ़र्क था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू तालिब से मशवरा करने के बाद ये पैगाम कबूल कर लिया। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 बरस थी। यानी उम्र का फ़र्क देखिए, 15 साल एज का फ़र्क है। और आज के दौर में कहा जाता है जी लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए। तो बहरहाल इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर ये भी हो जाए तो ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने से बड़ी औरत से शादी भी करता है तो ये सरकार की सुन्नत भी है। हज़रत खदीजा और रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जनाब अबू तालिब ने पढ़ाया। ठीक हो गया। आगे है हजर अस्वद का वाक़या। हजर का मानी मतलब है पत्थर और अस्वद का मतलब है काला, यानी काला अस्वद स्याह रंग का एक पत्थर जो खाना काबा की दीवार में नस्ब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी जब कुरैश ने काबा की इमारत को नए सिरे से तामीर करने का इरादा किया। जब खाना काबा की दीवारें बुलंद हो गई तो हजर अस्वद लगाने का मसला खड़ा हो गया। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसके हिस्से में आए और इस पर लड़ाई की सूरत हाल पैदा होगी। सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में की हदूद में दाखिल होगा वही इस बात का फ़ैसला करेगा। अगली सुबह सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम तशरीफ़ लाए। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस झगड़े का फ़ैसला करने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और हजर अस्वद को उठाकर इसमें रख दिया। इसके बाद तमाम कुरैशी सरदारों को चादर पकड़कर उठाने के लिए कहा। जब पत्थर उस जगह पर पहुंच गया जहां उसको रखना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उठाकर उसे काबा की दीवार में लगा दिया। इस फैसले से सब लोग खुश हो गए, लड़ाई का ख़तरा टल गया। तो ऐसी हिकमत वाली तदबीर जो है वो रसूलुल्लाह ने की और कि सब ये सादत से फैज़याब भी हुए और लड़ाई और झगड़ा जो था वो भी ख़त्म हो गया करीब। क्योंकि उस वक़्त जो लड़ाई हुआ करती थी छोटी लड़ाई नहीं होती थी बल्कि बड़ी लंबी और तूल पकड़ जाती थी लड़ाइयाँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ज़बरदस्त और शानदार फ़ैसला किया कि लड़ाई भी नहीं हुई और काम भी हो गया और सब राज़ी भी हो गए। गार हिरा में इबादत और आगाज़ वही। नबूवत से पहले भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक और किरदार की गवाही देते थे
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत के कामों में कभी भी शरीक ना हुए थे। लोगों को बुरे काम करते देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख होता था। अक्सर औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में इबादत में मसरूफ़ रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने का सामान लेकर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ अल्लाह की इबादत करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो गारे हिरा ही में अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल फरमाई। पहली वही में सूरह अलक़ की पहली 5 आयात नाज़िल हुई। वही के नज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजा को सारा माजरा सुनाया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। तो ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हिरा में जाकर जब इबादत करनी, तो फिर वहाँ पर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 40 बरस हो गई तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आए और फिर अल्लाह का पैगाम जो कि सूरह अलक़ की शक्ल में था वो पेश किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बेखबर थे, उनको मालूम नहीं था कि ये क्या हो रहा है, तो आप परेशानी की हालत में घर आते हैं और इस जो है वो हालत के अंदर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहते हैं कि मुझे इस तरह लगता है कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए आप फरमाती हैं कि इन्नका लतसिलुर रहिमा व तक्सिबुल मअदूमा व तुईनु अला नवाइबिल हक़ व तुकरियुज़ ज़ईफ़ा कल्ला वल्लाहि ला युहज़िकल्लाहु अबदा। ये एक उन्होंने अरबी इबारत है। उन्होंने आप फरमाया कि आप तो बड़े मेहमान नवाज़ हैं, आप लोगों की बड़ी कदर करते हैं, जिनका कोई नहीं है आप उनका हो जाते हैं, आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, दुखियों के दुख पर फाय रखने वाले हैं। अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ, अल्लाह आप जैसे लोगों को ज़ाया नहीं करते हैं। तो ये तसल्ली दी और ये वर्का बिन नौफल के पास गए। उन्होंने कहा हादन नामूस अल्लज़ी उन्ज़िला अला मूसा, ये वही है नामूस और ये वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर आया करता था। तो ये एक बहुत बड़ी बशारत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला सवाल है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पेशा क्या था? तिजारत। कि क्या करती थी? तिजारत करती थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों से मुतासर हुई? और सच्चाई। हज़रत खदीजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किसने पढ़ाया? अबू तालिब ने। खाना काबा की तामीर के वक्त किस बात पर झगड़ने का खदशा पैदा हो गया? हजर अस्वद के नस्ब करने पर कि कौन जो वो हजर अस्वद को खाना काबा की दीवार में नस्ब करेगा?
आगे है अल्फाज मानी हैं, दर्ज अल्फाज के मालिक हैं। लक़ब, ये लक़ब वो होता है जो किसी ख़ास काम की वजह से जो है वो लोगों की तरफ से मिलता है, ठीक है। मिलने वाला निशान या अलामत। दियानत, दयानतदारी, ठीक है। सच्चा भी कह सकते हैं, सच्चा, ठीक है। हजर कहते हैं पत्थर, अस्वद काला। आगे है दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ दैश कबीले से था। कुरैश बनु हाशिम मशहूर कुरैश कबीले से था, ठीक है। ये कुरैशी थे। 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डैश का तजारती माल लेकर शाम की तरफ के कुरैश जनाब अबू तालिब और हज़रत खदीजा सफ़र शाम में हज़रत खदीजा की तरफ से उनका डैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। भाई गुलाम, चचा गुलाम मैसरा। हजर अस्वद लगाते वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र डैश थी 25 साल, 30 साल, 35 बरस थी। पहली वही डैश की पहली 5 आयात नाज़िल हुई थी। सूरह अलक़, सूरह फातिहा, सूरतुल कौसर, सूरतुल अलक़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये वो सूरह है। लाइन लगाकर अल्फाज का ताल्लुक़ कायम करके जुमले मुकम्मल कीजिए। हजर अस्वद स्याह रंग का एक पत्थर है जो खाना काबा की दीवार में नस्ब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और हजर से उठाकर उसमें रख दिया। नबूवत से पहले भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक व किरदार की गवाही देते थे। अक्सर औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में इबादत में मसरूफ़ रहते थे। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल फरमाई। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। सबक पढ़ी और लिखी। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब क्या था, इन्हें क्या कहते थे? ताहिरा। हज़रत मोहम्मद से निकाह के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र थी 40 बरस। हज़रत खदीजा से निकाह के वक्त हज़रत मोहम्मद की उम्र थी 25 बरस। पहली वही के नुज़ूल के वक़्त उम्र मुबारक 40 बरस।
पहली वही का वाक़या सबसे पहले बताया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कैसे हुआ?
हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर की अमानत, दयानत और सच्चाई के हालात सुनकर बहुत मुतासर हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शादी का पैगाम भेजा। आपने जनाब अबू तालिब से मशवरा करने के बाद ये पैगाम कबूल कर लिया। उस वक़्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 बरस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजर अस्वद का वाक़या अपने अल्फाज में लिखें।
तो ये क्वेश्चन है हज असवद का वाक़या अपने अल्फाज में लिखें। जब कुरैश ने काबा की इमारत को नए सिरे से तामीर करने का इरादा किया, जब खाना काबा की दीवारें बुलंद होगी तो हज असवद लगाने का मसला खड़ा हो गया। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि ये सादत उसके हिस्से में आए। सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि जो सबसे पहले सुबह मस्जिद हराम में आएगा वही फ़ैसला करेगा। अगली सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने फ़ैसला किया कि चादर मंगवाई जाए। फिर चादर के किनारों को हर कबीले के सरदार को पकड़ा कर हजर अस्वद उस पर रखा। तो जब वो दीवार के पास आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसको नस्ब किया। तो ये जब फ़ैसला हुआ तो सारे जो है वो राज़ी भी हो गए और खुश भी हो गए। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। नज़ारे हिरा में खलवत नशीनी का वाक़या बयान कीजिए।
आप अक्सर औक़ात तन्हाई में इबादत में मसरूफ़ रहते थे। आप खाने पीने का सामान लेकर गारे हिरा ही में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ अल्लाह की इबादत करते थे। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो पहली वही गारे हिरा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाज़िल हुई। पहली वही में सूरह अलग की 5 आयात नाज़िल हुई थी। तो ये बेटा हमारे 3 क्वेश्चन लॉन्ग कंप्लीट हुए। तो थर्ड टर्म का हमारा जो आखिरी चैप्टर है वो है गुफ्तगू के आदाब। तो यही मकासद यहाँ तलबा गुफ्तगू के आदाब बता सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुफ्तगू के दौरान उन आदाब पर अमल कर सकें। ज़ुबान भी अल्लाह ताला की दी गई एक नेमत है। इसके ज़रिए हम दूसरों से बातचीत करते हैं और अपने ख़यालात उन तक पहुँचाते हैं। अच्छे अंदाज में की गई बातचीत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस्लाम हमें दूसरों से बातचीत और गुफ्तगू के बारे में भी हिदायत देता है। जब इंसान किसी से कोई गुफ्तगू शनीद करता है, कोई बातचीत करता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए 2 चीज़ें हैं, या इंसान बदतमीज़ी करता है या इंसान अच्छे अखलाक और अच्छे अदवार के साथ पेश आता है। अच्छा जो अखलाक होता है और अच्छे तरीके से की गई गुफ्तगू अपने मद्दे मुकाबल का जो है वो दिल जीत लेती है, और जो बदतमीज़ी करता है और अच्छे अखलाक से पेश नहीं आता है तो ऐसे शख्स को कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इस्लाम ने हमें अच्छे अखलाक के साथ और अच्छे रवैये के साथ गुफ्तगू करने का सलीका भी बतलाया है। इस्लाम हमें दूसरों से बातचीत और गुफ्तगू करने के बारे में भी हिदायत देता है। बात करने के अंदाज से हमें दूसरों की आदत और अखलाक का पता चलता है, इसलिए बातचीत अच्छे तरीके से करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। गुफ्तगू करते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ठीक और सही बात की जाए और गलत बयानी से काम ना लिया जाए। गुफ्तगू दरमियानी आवाज़ में करनी चाहिए, चीख कर बात नहीं करना चाहिए। गुफ्तगू के दौरान लहजा नरम होना चाहिए ताकि सुनने वाले को अच्छा महसूस हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात करते हैं ऊंची ऊंची बात में और ज़ोर लगा कर, ऐसे लगता है कि लड़ाई हो रही है, हालांकि वो आराम से बात कर रहे होते हैं अपनी तरफ से। तो ये जो तर्ज़ अमल है ये कतई पसंद नहीं किया गया है। तर्ज़ अमल या तर्ज़ गुफ्तगू जो है ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले के दिल के ऊपर आपकी मोहब्बत की मोहर लग जाए। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को कुरान मजीद में हिदायत दी है वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, कि तुम उनसे बात करना तो नरमी से बात करना। ये हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से बात बताई जा रही है। गुफ्तगू करते वक्त ऐसे अल्फाज और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो सुनने वाले की समझ में आ सके। अगर ऐसी ज़ुबान या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ जो सुनने वाले की समझ में ना आए तो सुनने वाले पर अच्छा असर नहीं पड़ता। गुफ्तगू सलीके से और ठहर ठहर कर करना चाहिए ताकि सुनने वाला पूरी बात समझ सके। बुज़ुर्गों से गुफ्तगू करते वक्त उनकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ अदब से बातचीत करना चाहिए। बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से बात करना चाहिए ताकि वो अदब सीख सकें। गुफ्तगू के दौरान किसी की बात काटना नहीं चाहिए। उम्र होता है ना, कोई बच्चे बात कर रहा हो तो दरमियान में बोल पड़ते हैं, बीच में बोल पड़ते हैं, अगले बंदे की बात को काट दिया जाता है, तो ये भी तरीक़ाकार ठीक नहीं है।
बोलने वाले की बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करना चाहिए, इसके बाद ख़ुद बात करना चाहे। फजूल गुफ्तगू से बचा जाए कि फजूल को शख्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कुरान मजीद में मोमिनीन की ये सिफ़त है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो बेहुदा बातों से मुँह मोड़ते हैं। ठीक है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो जो बेहुदा बातों से मुँह मोड़े रहते हैं। गुफ्तगू करते वक्त बात ज़्यादा लंबी ना की जाए, उससे सुनने वाले उकता जाते हैं। गुफ्तगू सिर्फ ज़रूरत के वक्त की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने वाले अफराद को लोग पसंद नहीं करते। किसी मजलिस में गुफ्तगू हो रही हो तो हर शख्स की बात को गौर से सुनना चाहिए। बोलने के लिए अपने बारी का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये थे कुछ आदाब किसी के गुफ्तगू करने के, बात करने के। आपके गुफ्तगू का जो सलीका है किस कदर अच्छा होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं क्या बामानी बात, क्योंकि जो लायानी बात होती है, लायानी गुफ्तगू होती है और फजूल तकल्लुम होता है, वो वैसे भी बेसूद होता है और इंसान उसको अपने अमाल के अंदर लिखवाता रहता है। तो इंसान को चाहिए गुफ्तगू में निखार लाए, गुफ्तगू खूबसूरत और खूबसूरत भी होनी चाहिए, ताकि जो सुनने वाला है वो आपकी गुफ्तगू पर गुफ्तगू सुनकर मुतासर भी हो और उसको अच्छा भी लगे और नेक्स्ट टाइम वो आपसे बात करना चाहे। ये ना हो कि आपकी गुफ्तगू इस कदर सख्त हो, आपका लहजा इस कदर करख्त हो कि अगला बंदा कहे भाई इसके बाद मैंने इससे बात नहीं करनी है, तो बात नहीं सुनता है। इस कदर अजीब व गरीब लहजा, तो इस तरह का लहजा बेटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल शाइस्तगी, बड़े प्यार और तहम्मुल से ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी, ना असातिज़ा के सामने, ना वालिदैन के सामने, किसी भी के सामने अपनी ऊंची आवाज़ नहीं करनी है, बल्कि आपने अपने लहजे को धीमा रखना है। ऊंची आवाज़ इंसान तब बोलता है जब इंसान लाजवाब हो जाता है, उसके पास बात ख़त्म हो जाती है। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए अगले की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, तब इंसान क्या करता है, ऊंचा बोलता है। तो जब इंसान थोड़ा सा तहम्मुल मिजाज होता है और धीमे लहजे में बात करता है, तो उसकी बात को, उसकी गुफ्तगू को पसंद भी किया जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है कि इसको बात करने का सलीका है। अब हम मुश्किल सवालात की तरफ आते हैं। पहला सवाल है, ज़ुबान से हम क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफ्तगू करते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए? के बात ठीक और सही है, गलत बात तो नहीं है, इस बात का हमें ख्याल चाहिए। अब है दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। गुफ्तगू, बातचीत,
नेमत, इनाम, ठीक है, या एहसान। लहजा, अंदाज, मजलिस, बैठक। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। ज़ुबान भी अल्लाह ताला की दी गई क्या है, डैश है, अच्छे तरीके, इज़्ज़त तो एहतराम, नेमत, नरम, फ़ायदेमंद। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छे अंदाज में की गई बातचीत ज़्यादा डैश होती है, फ़ायदेमंद। नंबर 3, बातचीत डैश से करना चाहिए। अच्छे तरीके से। बुज़ुर्गों से गुफ्तगू करते हुए उनकी डैश का ख्याल हो जाइए। इज़्ज़तों एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। गुफ्तगू के दौरान लहजा डैश होना चाहिए, नरम। सबक में गुफ्तगू के आदाब की कोई सी 2 आयात का तर्जुमा ज़ुबानी याद करके लिखें। नंबर 1, लोगों से अच्छे अंदाज में बात करो। नंबर 2, उससे नरम लहजे में बात करो। यानी बात करनी है तो आपका जो लहजा है वो इंतहाई नरम होना चाहिए, शाइस्तगी के साथ आपने बात करनी है और ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे अगले बंदे को तकलीफ़ हो। ये अगला जो क्वेश्चन है ये जायज़ा आपने अपना लगाना है कि आप किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। आगे दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, इस्लाम ने हमें गुफ्तगू करने के बारे में हिदायत क्यों दी हैं। कि हमने दूसरों से जो बात करनी है
अच्छे लहजे में, तो क्यों बात कीजिए अच्छे लहजे में करनी चाहिए? इस्लाम हमें दूसरों से बातचीत और गुफ्तगू करने के बारे में भी हदायत देता है। बात करने के अंदाज से हमें दूसरों की आदतों, अखलाक का पता चलता है। इसलिए बातचीत अच्छे तरीके से करना चाहिए। इस्लाम हमें दूसरों से बातचीत और गुफ्तगू करने के बारे में भी हदायत देता है कि बात करने के अंदाज से हमें दूसरों की आदत और अखलाक का पता चलता है, तो इसलिए हमें दूसरों से गुफ्तगू करने के बारे में हदायत है। सवाल नंबर 2 है, गुफ्तगू करने के कोई से 5 आदाब लिखिए। भाई नंबर 3,
यह बेटा कुछ आदाब गुफ्तगू करते वक्त अब ऐसे अल्फाज और ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना चाहिए जो सुनने वाले की समझ में आ सके। नंबर 2, गुफ्तगू ठहर कर करना चाहिए। नंबर 3, बच्चों से प्यार और मोहब्बत से बात करना चाहिए। आगे नंबर 4, गुफ्तगू ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहिए ताकि सुनने वाला उकता ना जाए। दौरान गुफ्तगू किसी की बात को काटना नहीं चाहिए। यानी कि होता है ना बात का, जब इंसान कोई बात करता है तो अगले बंदे की बात को काट कर अपनी बात को कंटिन्यू कर देता है, तो इससे इस्लाम ने मना फरमाया है कि जब बात करनी है तो अगला बंदा बात कंप्लीट कर ले तो फिर इसके बाद आप अपनी बात को मुकम्मल करें ताकि उसकी बात की आपको समझ लग जाए और आपकी बात कि उसको समझ लग जाए, और दोनों को एक दूसरे की बात जब समझ लग जाएगी तो बात का कोई फ़ायदा होगा। और बात अधूरी भी जो है वो नहीं करनी चाहिए। जब बात इनकम्प्लीट होती है, बात शुरू कहाँ से की और कहाँ जाकर ख़त्म की। कुछ लोगों का इस तरह का मिजाज भी होता है, बात कहाँ से शुरू की और कहाँ पर ख़त्म की, तो कुछ चीज़ें इंसान अपने से भी ऐड कर देता है। ये तो मैंने लिखा है, अगर आप समझते हो भाई ये भी आदाब हैं, इनको भी लिखना चाहिए, तो लिहाजा आप उस चीज़ को भी ऐड कर सकते हो कि गुफ्तगू जो है किस तरह की होनी चाहिए, उसमें ये बातें इंसानों को ख्याल रखना चाहिए। तो ये बेटा हमारे जो 3rd टर्म है वो कंप्लीट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।